नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जी के पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ रुक्मणी जीव विज्ञान बायोलॉजी बुक के 1450 प्रश्नों का पार्ट 4। दोस्तों मैंने रुक्मणी जीव विज्ञान के अब तक 3 पार्ट में 900 प्रश्नों तक कंप्लीट करवा दिए हैं और आज हम 901 प्रश्न से इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ऊंट का ककूत डैश उत्तक से बना है जो ऑक्सीकृत होने पर जल उपलब्ध कराता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी वसा में। ऊंट का ककूत वसा में यानी कि एडिपोज टिश्यूज उत्तक से बना है जो ऑक्सीकृत होने पर जल उपलब्ध कराता है। पीएएच के उपापचय मध्यवर्ती होते हैं अत्यंत। तो इसका आंसर ऑप्शन डी कैंसर जनी, विरूप जनिक और उत्परिवर्तन जनी। कैंसर जनी, विरूप जनिक और उत्परिवर्तन जनी पीएएच के उपापचय मध्यवर्ती होते हैं। 903 प्रश्न है। साधारण जुकाम पैदा किया जाता है। ऑप्शन सी वायरस द्वारा। साधारण जुकाम वायरस द्वारा होता है। अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी मक्का में। अवस्तंभ मूल मक्का में पाए जाते हैं। स्टिल रूट यानी कि जटा मूल यह जड़ तना के नोड से निकलता है तथा पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। एग्जाम्पल के लिए मक्का, गन्ना, बांस इत्यादि में। विटामिन डी अनिवार्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला। अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। निम्न में से कौन से समजात अंग है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी घोड़े और आदमी का अग्रपाद। घोड़े और आदमी के अग्रपाद दोनों समजात अंग होते हैं। निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री यान के होज में भोजन एवं ऑक्सीजन के लिए क्लोरेला को अपने साथ ले जाते हैं। फाइलेरिया पैदा किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई द्वारा। वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई हेल्मंथस है जो फाइलेरिया पैदा करता है। कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मैट हीमोग्लोबिनीमिया। मैट हीमोग्लोबिनीमिया कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की विशेषता नहीं है। तंत्रिकीय दोष विग्रक की निष्क्रियता अरक्ता सीसा की विषाक्तता के कारण होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। शरीर के शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य है। उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सकृत फली। सकृत फली उन पादपों को कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फलते फूलते हैं। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी निम्फ। कॉकरोच के लार्वा को निम्फ कहते हैं। यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व कैसा हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बढ़ता है। जब दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व बढ़ जाता है क्योंकि क्रीम का घनत्व दूध से कम होता है। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए झींगा। झींगा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता। तो इसका आंसर ऑप्शन ए यकृतिन। यकृतिन या कि हेपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता है। विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी प्रसव। विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से प्रसव यानी कि डिलीवरी कहा जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी अवट्टू ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन अवट्टू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी पित्त। बिना एंजाइम वाला पाचक रस पित्त है जो लीवर के द्वारा स्रावित होता है। बीज के अंकुरन की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी जल। बीज के अंकुरन के लिए जल की आवश्यकता होती है। बीजों का निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को बीजों का अंकुरन कहते हैं। बीजों के अंकुरन के लिए जल, ताप एवं वायु तीनों का होना आवश्यक है। मिट्टी एवं सूर्य का प्रकाश बीजों के अंकुरन के लिए आवश्यक नहीं है। पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शैलोदभिद। शैलोदभिद। शैलोदभिद यानी कि लिथोफाइट्स वैसे पौधे जो पत्थरों एवं चट्टानों पर उगते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसमें दम भी घुटता है। यह एक विषैली गैस है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक यानी कि लाइट एक्सेप्टर के रूप में पर्णहरित क्लोरोफिल काम करता है।
जब क्लोरोफिल पर प्रकाश पड़ता है तब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है एवं एटीपी का निर्माण होता है। स्पर्शरोम किसके शरीर में पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कीट। स्पर्शरोम कीट के शरीर में पाए जाते हैं। कीटों के शरीर का बाहरी आवरण काइटिन का बना होता है। बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक को अध्ययन कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जरा विज्ञान। बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को जरा विज्ञान कहा जाता है और हड्डियों के अध्ययन को अस्थि विज्ञान कहा जाता है। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं। चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मध्य पट यानी कि डायफ्राम के कारण। मध्य कपाट डायफ्राम के कारण चमगादड़ पक्षी से भिन्न होते हैं और सभी स्तनधारियों में डायफ्राम यदि मध्य कपाट पाया जाता है। पक्षी वर्ग एवं स्तनधारियों में हार्ट 4 चैम्बर का यानी कि 4 चैम्बर का होता है। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। वन्य उत्पादों पर प्रयोग एवं विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग एवं विकास, वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण जीव मंडल सुरक्षित सेवा का उद्देश्य है। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, पादपों के हरे भाग में। पादपों के हरे भाग जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लकड़ी का जलना। जापान में पाया गया यूशो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, पीसीबी। पीसीबी के कारण जापान में पाया जाने वाला यूशो रोग होता है। जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तालाब। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड उल्टा होता है। घास स्थल में पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड सीधा होता है। 932 प्रश्न है, ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जोंक यानी कि लीच में। ट्यूब के भीतर ट्यूब प्रकार का शारीरिक प्लान जोंक लीच में पाया जाता है। किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है कहलाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कलम। कलम पादप का वह हिस्सा है जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है। डॉल्फिन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, स्तनपायी। डॉल्फिन एक स्तनधारी है जो प्रदूषित पानी में नहीं पाई जाती है। जिन जंतुओं की सुस्पष्ट पाचक गुहिका होती है उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, आंतरजीवी एंटेरोजोआ। आंतरजीवी एंटेरोजोआ के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जिनसे सुस्पष्ट गुहिका होती है। छत्रक मशरूम है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, कवक यानी कि फंगस। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन है और बहिस्रावी ग्रंथि भी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथि है। निम्न में से किसका संबंध विवरक अव्यवस्था के साथ है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अपोहन डायलिसिस। अपोहन डायलिसिस का संबंध विवरक से है। गति प्रेरक पेसमेकर का संबंध हार्ट से है। जबकि व्यक्ति की शारीरिक क्रिया बंद होने लगती है तब उसे वेंटिलेटर यानी कि जीवन रक्षक यंत्र पर रखा जाता है। आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ऊर्जा प्राप्त करना। निम्न में से कौन सा जैव विविधता को दुष्प्रभावित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पर्यावरणीय प्रदूषण, महासागर की अम्लीयता तथा जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को दुष्प्रभावित करते हैं। जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण वायुमंडलीय CO2 का बढ़ता हुआ स्तर, वैश्विक तापमान, प्रदूषण स्तर में वृद्धि की समस्या पैदा हुई है। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कान। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए नाक, आंख, बाल का प्रयोग होता है लेकिन कान का प्रयोग नहीं होता है। समानता निषेचन होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डिंब वाहिनी नली में। मानव में समानता निषेचन डिंब वाहिनी नली यानी कि फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होता है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय मरते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिरोसिस से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय सिरोसिस से मरते हैं। चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्पादक। चरण आहार श्रृंखला के आधार यानी कि तल में जीव उत्पादक होते हैं। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, गाजर में। फलों के मीठे स्वाद का कारण है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, फ्रक्टोज। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, भोजन। जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, वृद्धि मापी। वृद्धि मापी से जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि को मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के लिए मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, यकृत में। स्तनधारियों में यूरिया यकृत में बनते हैं। किडनी विवृक में यूरिया क्षमता है। 952 प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जल हाइसिंथ पुष्प।
जल हायसिंथ यानी कि जलकुंभी विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। प्रयोग और अप्रयोग का कानून नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी लेमार्क। प्रयोग और अप्रयोग का नियम लेमार्क द्वारा प्रतिपादित किया था। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 64। यदि एक जीवाणु कोशिका 20 मिनटों में विभाजित होती है तब 2 घंटे में 64 बैक्टीरिया बनेंगे। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि, तो इसका आंसर ऑप्शन ए दोनों कानों के कण पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। सरल गलकंड यानी कि घेंगा किनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि को। हरित ग्रंथि किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी उत्सर्जन। हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित हैं। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी विसरण और सक्रिय परिवहन। विसरण और सक्रिय परिवहन के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। हृदय वंचित है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ऐच्छिक पेशी से। निम्न में से कौन सा कवक रोग है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी दाद। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है तो इसका आंसर ऑप्शन बी वेरियोला विषाणु द्वारा। वेरियोला विषाणु द्वारा छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स होता है। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है तो इसका आंसर ऑप्शन डी उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। ताल पारिस्थितिक तंत्र उत्पादकों एवं उपभोक्ता पर आधारित होते हैं। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र उत्पादक एवं उपभोक्ता पर आधारित होता है। अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी फूल। अफीम एक पौधे की उपज है जो फूल से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है या बढ़ती? तो इसका आंसर ऑप्शन बी निमोनिया। निमोनिया वायु प्रदूषण के कारण नहीं होने वाला रोग है। जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी दृढ़ पटल। दृढ़ पटल आंख में धूल पड़ जाने के कारण सूजकर लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है तो इसका आंसर ऑप्शन सी ईल मछली। ईल मछली के लार्वा के अलावा सभी प्राणी के रज्जुकी में हीमोग्लोबिन पाया जाने वाला श्वसन वर्णक है। इलियम किसका भाग है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी छोटी आंत। इलियम छोटी आंत का भाग है। पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हाइड्रोथॉड। पत्तियों पर एक छिद्र होता है जिसे हाइड्रोथॉड कहते हैं जिससे समय समय पर द्रव का रिसाव होता है। पत्तियों पर जब जल की बूंदें जमा हो जाती है तब इस क्रिया को गुट्टाशन कहते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के निम्न सतह पर पाई जाने वाली रंध्र यानी कि स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा सामान्यतः दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तेलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक की उपस्थिति के कारण कुछ तेलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जाते हैं। खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन की। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ऑप्शन बी ओमेगा 3 वसीय अम्ल। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है तो इसका आंसर ऑप्शन सी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा मानवों की पहचान सुनिश्चित करने का अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वसा। वसा लंबे समय तक कसरत यानी कि व्यायाम का मुख्य ईंधन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विटामिन बी। विटामिन बी पानी में घुलनशील है और वाटर में जो घुलते हैं वो विटामिन बी और सी घुलते हैं और जो वसा में जो घुलते हैं वो ए डी ई और के है। ए डी ई और के है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है बल्कि एक आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए स्टारफिश। स्टारफिश को मछली की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। कपास का प्रमुख घटक है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कपास का मुख्य घटक है। रेशम तंतु रोम पिच नख और नखर निर्मित होते हैं तो इसका आंसर ऑप्शन सी केराटिन। केराटिन प्रोटीन से रेशम तंतु रोम पिच नख और नखर निर्मित होते हैं। मैड काऊ रोग का कारक है तो इसका आंसर ऑप्शन ए जीवाणु। मैड काऊ बैक्टीरियल यानी कि जीवाणुजनक रोग है जो जानवरों के सिर में होता है।
वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी प्रदूषक गैसें। वनस्पति प्रदूषक गैसें एवं उच्च आवृत्ति के ध्वनि के अवशोषक होते हैं। इन्हीं कारणों के कारण पौधों को सड़क, रेलवे लाइन एवं हवाई अड्डा के आसपास लगाया जाता है। जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी अश्रुकारी ग्रंथि। अश्रुकारी ग्रंथि की सक्रियता के कारण कोई व्यक्ति रोता हो तब व्यक्ति के नाक से जल का विसर्जन होता है। पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना। मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना पादपों में मूल रोमों की भूमिका है। पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड यानी कि लाइकोपीन के कारण पके हुए टमाटर का रंग लाल होता है। इनमें प्रतिस्कंदक नहीं होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी बर। बर में प्रतिस्कंदक नहीं पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी 206। तंबाकू में निहित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी निकोटीन। तंबाकू में पाया जाने वाला पदार्थ निकोटीन है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, अफीम में मॉर्फिन पाया जाता है। फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए पिस्टिल। फूल के मादा जनन अंग के इकाई को कार्पेल कहा जाता है और फूल के मेल जनन अंग के इकाई को स्टेमन कहा जाता है। सूची 1 के कीट रोग वाहकों की सूची 2 में दिए गए संचारित रोगों से सही जोड़ा मिलाइए। तो सूची 1 में हमें दिए गए हैं इसके रोग के वाहक और सूची 2 में हमें उनसे होने वाली बीमारियां दी गई हैं, रोग दिए गए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी A4 से और B3 से और C1 से और D2 से। एनोफ्लीज यानी कि मादा से मलेरिया, क्यूलेक्स से फाइलेरियोसिस, रेत मक्खी से कालाजार और सीसी मक्खी से नींद की बीमारी। श्राव ग्रंथि विद्यमान होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बक्कल कोटरन में। श्राव ग्रंथि बक्कल कोटरन में पाए जाते हैं। मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की, तो इसका आंसर ऑप्शन सी विलियम हार्वे ने। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी H5N1। H5N1 को बर्ड फ्लू वायरस के रूप में भी जाना जाता है। बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां इससे संबंधित हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी भेड़ पालन। भेड़ पालन के अंतर्गत बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई करना इत्यादि गतिविधियां संबंधित हैं। नीला हरा शैवाल का इस समूह में सम्मिलित किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील जीवाणु। ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत रखा जाता है। कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया कर सकते हैं, इस तकनीक को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए रोबोटिक्स। कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया करते हैं, इसे रोबोटिक्स कहा जाता है। डीएनए के डी हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाटसन तथा क्रिक ने। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स के बारे में प्रस्तावित किया था। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की कमी मानव शरीर में डेंगू बुखार का मुख्य लक्षण है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी कैसीन। दूध का धवल यानी कि उजला रंग कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। कैरोटीन प्रोटीन के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी प्लेग जो है वो जीवाणु से होता है, एड्स जो है वो विषाणु से होता है, गंजापन जो है वो कवक से होता है और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पर्णहरित निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑप्शन सी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पर्णहरित में पाया जाता है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए विटामिन का। फंक के द्वारा विटामिन खोजा गया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में हमें वायु प्रदूषक दिए गए हैं और सूची 2 में प्रदूषक से होने वाले प्रभावित जो अंग है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एस्बेस्टास की जो धूल है उससे फेफड़ा प्रभावित होता है। सीसा से उदर यानी कि स्टोमक, पारा से रक्त की धाराएं और कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए वायु प्रदूषण के। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक वायु प्रदूषण के हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र को पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण कहा जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नागपुर में। नागपुर में पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थित है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी आर्सेनिक। आर्सेनिक द्वारा भूमिगत जल का प्रदूषण होता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पारिस्थितिकीय पदचाप। पारिस्थितिकीय पदचाप एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि कहा जाता है। भारत का डीएनए अंगुली छाप केंद्र स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हैदराबाद में। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र हैदराबाद, लखनऊ एवं चंडीगढ़ में स्थित है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चांदी का पत्थर। चांदी का पत्थर जैव निम्नीकरण नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो मेमोग्राफी जो है वो स्तन से संबंधित है, एंजियोग्राफी जो है वो रुधिर वाहिका से संबंधित है, और एंडोस्कोपी जो है वो मलाशय से है, और जो अल्ट्रासोनोग्राफी है वो गर्भाशय से है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेमोग्राफी स्तन से है, एंजियोग्राफी रुधिर वाहिकाओं से है, एंडोस्कोपी मलाशय में, और अल्ट्रासोनोग्राफी गर्भाशय में। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रिकेट्स और अस्थि मृदुता। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और अस्थि मृदुता होता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका आंसर है आम। स्फिग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जिससे क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए रक्तदाब। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा का कारणात्मक कौन सा जीव है, मतलब किसके कारण ये होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी वायरस। ऑप्शन डी आएगा वायरस। एवियन जो इन्फ्लुएंजा है वो वायरस के कारण होता है। अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए यकृत। अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के अंग यकृत यानी कि लीवर को क्षति पहुंचती है। मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन कहलाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए एपीकल्चर। मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन एपीकल्चर कहलाता है। मछली का प्रजनन तथा प्रबंधन पीसीकल्चर कहलाता है। सिल्क के उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए ग्लूकोज। ग्लूकोज को टेबल शर्करा कहा जाता है। पौधों को पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद डैश के कारण होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी क्लोरोफिल। पौधे की पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद क्लोरोफिल के कारण होता है। प्याज का खाद्य अंश है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी तना। प्याज का खाने वाला जो भाग है वो तना यानी कि स्टेम है। सब पोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी शैवाल। सब पोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को शैवाल कहते हैं। रक्त के थक्के बनने के लिए निम्न में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विटामिन के। रक्त के थक्के बनने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जी को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक जैव उर्वरक है, एक कार्बनिक जैव उर्वरक है। 1831 में एक कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन ने। 1831 में एक जैव कोशिका में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। श्लीडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। खट्टे फलों संतरा नींबू में होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल जो है वो खट्टे फलों संतरा नींबू में होता है। लैक्टिन अम्ल के कारण दूध फटता है। सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी सेब। सेब लौह तत्व से भरपूर है। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए गुर्दे। गुर्दे यानी कि किडनी मानव शरीर के जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या होती है, ऑप्शन डी 4। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या 4 होती है।
आंत्रजवा टाइफाइड का कारण है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी जीवाणु। जीवाणु के द्वारा आंत्रजवा टाइफाइड होता है, यह साल्मोनेला टाइफोसा से होता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए दंत वलक यानी कि इनेमल। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दंत वलक यानी कि इनामेल है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से। मानव किस प्रजाति से संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए होमो। मानव होमो प्रजाति से संबंधित है। मैग्नीफेरा इंडिका किसका वनस्पतिक नाम है, तो ऑप्शन बी आम का। मैग्नीफेरा इंडिका आम का वनस्पति नाम है और संतरा का वनस्पतिक नाम सीट्रस सीनेसिस है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी गई, तो इसका आंसर ऑप्शन सी डार्विन द्वारा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई है। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक लेमार्क के द्वारा लिखी गई है। कुकुरमुत्ता है एक, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फफूंद। कुकुरमुत्ता यानी कि गोबर छत्ता एक प्रकार का फफूंद फंगी है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यह अपना भोजन सड़े गले चीजों से प्राप्त करता है। कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी पौधे। सेलुलोज भित्ति जो है पौधे के सेलों में पाई जाती है, कोशिकाओं में पाई जाती है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी एंडोस्पर्म। उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक उत्तक को एंडोस्पर्म कहते हैं। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए विटामिन बी का। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत विटामिन बी का है। सूची 1 में दिए गए संक्रामक स्रोतों का सूची 2 में दिए गए तदजनित रोगों से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में हमें कारक दिए गए हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआन, वायरस और इनसे होने वाले रोग। तो वायरस से इन्फ्लूजा होता है और फंगस से दाद, प्रोटोजोआ से कालाजार और बैक्टीरिया से तपेदिक। तो जो बैक्टीरियम रोग है वो तपेदिक है और फंगस से होने वाला रोग दाद है, प्रोटोजोआ से कालाजार और वायरस से इन्फ्लूजा। एंजाइम क्या होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रोटीन। डाल्टोनिज्म प्रोटोन्योपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी उक्त सभी रंग, यानी कि ऊपर दिए गए सभी रंग को नहीं देख पाता है। डाल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णांधता है जिसमें रोगी को लाल एवं हरा में अंतर स्पष्ट नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस रोग सर्वप्रथम डाल्टन में पाया गया, इसलिए इस रोग को डाल्टनिज्म भी कहते हैं। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी आरोही जड़। पान की लता में बनने वाली जड़ आरोही जड़ कहलाती है। यह पौधे के ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करती है। गुणसूत्र किससे बनते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी डीएनए तथा प्रोटीन। गुणसूत्र डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है स्विट्जरलैंड की मोहक प्रजाति है। निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए एक एल्गी तथा एक फंगस। एक एल्गी तथा एक फंगस के सांकेतिक संबंध से लाइकेन का निर्माण होता है। निम्न में से कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चावल तथा मूंगफली। चावल तथा मूंगफली फसल संयोजन भारत की मिश्रित फलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। धान के खेतों से कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी CH4। धान के खेतों से CH4 यानी कि मीथेन गैस मुक्त होती है। पौधे में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रंध्र। पौधे में पत्तों के पृष्ठों पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम रंध्र यानी कि स्टोमेटा है। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी विषाणु वायरस द्वारा। पशुओं का पशु महामारी रोग विषाणु वायरस द्वारा होता है। मूल परजीवी के रूप में वार करने वाला पौधा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी कसकुटा। मूल परजीवी के रूप में वार करने वाला पौधा कसकुटा है। कसकुटा को अमरबेल भी कहा जाता है। सबसे बड़ा श्वेत रुधाणु है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी बिंबाणु यानी कि थ्रोम्बोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रुधाणु बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट है। निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता, तो इसका आंसर ऑप्शन डी अंडाशय। अंडाशय बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप से व्यवहार नहीं करता है। सूची 1 में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची 2 में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए। तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है और आयरन की कमी के कारण सूक्ष्म
रक्त अल्पता होती है, सूक्ष्म अणु रक्त अल्पता होती है, और नियासिन की कमी के कारण जो है वो पैलेजिया होता है, और विटामिन B12 की कमी के कारण प्रणाशी रक्त अल्पता होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 3 1 4 2 3 1 4 2। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा होता है, आयरन की कमी के कारण सूक्ष्माणु रक्त अल्पता हो जाती है, मतलब बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है, और नियासिन की कमी के कारण पैलेजिया रक्त अल्पता हो जाती है, विटामिन B12 की कमी के कारण प्रणाशी रक्त अल्पता हो जाती है। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन सी रेत। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें रेत का प्रयोग नहीं किया जाता। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी फंजाई। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे फंजाई होते हैं, यानी कि फंगस होते हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी पलीहा। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं पलीहा सप्लीन में नष्ट हो जाती है। स्वपरागन का परिणाम क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए अंतः प्रजनन। स्वपरागन का परिणाम अंतः प्रजनन इनब्रीडिंग होता है। सही उत्तर के साथ सूची 1 तथा 2 से जोड़े बनाइए। तो सूची 1 में हमें विटामिन के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में हमें उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं। तो विटामिन, इसका आंसर ऑप्शन सी ए जो है वो 3 से जाएगा। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, और विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहा जाता है, और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी अपघटक बैक्टीरिया। अपघटक बैक्टीरिया सही है। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सबसे पहले जड़, जड़ के बाद तना, तना के बाद पत्ती, पत्ती के बाद फूल और फूल के बाद फल। ये इसका सही क्रम होगा। जैविक वस्तुओं का संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जैवमंडल। जैविक वस्तुओं के संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को जैवमंडल कहा जाता है। इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी गन्ना। गन्ना की फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए क्लोरोफिल। सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी ब्लू व्हेल। वह परिस्थिति जिसमें रक्त से ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है को कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए कृमि। फाइलेरिया रोग कृमि के कारण होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। मानव मूत्र है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए क्षारक। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सिन। प्रकाशानुवर्ती संचलन ऑक्सिन द्वारा नियंत्रित होता है। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी स्तन ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास हमें कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, जिसमें कथन 1 है हमारे पास कुनैन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है, जो कि सही है, और ये सिनकोना की जड़ से प्राप्त की जाती है। ये गलत है। सिनकोना की जड़ से नहीं बल्कि सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी कि कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। कुनैन मलेरिया में काम आता है जो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से उत्पन्न रोग है जो मच्छर के काटने से होता है। स्पीशीज जाति ऐसे व्यष्टियों का समूह है जो, इसका आंसर ऑप्शन ए। स्पीशीज जो है वो जीवों का वह समूह है जो आपस में जनन करने में सक्षम होते हैं। लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक पिता माना जाता है क्योंकि वह, तो इसका आंसर ऑप्शन ए द्विपदनाम पद्धति प्रस्तावित उन्होंने की। सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इन पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश के नाम पर तथा दूसरा नाम जाति के शब्द के नाम पर कहलाता है। द्विबीज तने में दारू यानी कि जाइलम और पोषवाह फ्लोएम के बीच में उपस्थित परत है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ऐधा यानी कि कैम्बियम। संवहन फूल में कैम्बियम पाया जाता है। इनमें पुष्प 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए पंपास। पर्णाग फन में दारू जाइलम है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी बाहा अधिदारुक। बाहा अधिदारुक। बाहा अधिदारुक सबसे भारी कोशिका होती है। प्रकृति में पोषण रीतियां इनमें पाई जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए
परितंत्र। ऑप्शन ए परितंत्र। परितंत्र किसी भी स्थान विशेष में रहने वाले जीवों का वह समूह है जो एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 23। मानव शरीर में 23 गुणसूत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल सिरका। फार्मिक अम्ल जो है वो सिरका में नहीं पाया जाता है, बल्कि फार्मिक जो अम्ल है वो चींटी में पाया जाता है और सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है। एंजाइम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जैविक उत्प्रेरक। एंजाइम है, इसमें डाइस्टेज, लाइपेज, ग्लूकोज, प्रोटीएजेज, ऑक्सीडेंजेंस इत्यादि मुख्य है। प्रोबायोटिक दही योगर्ट में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या वस्तुएं समाविष्ट होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। जीवाणु दही में जीवाणु जो लाभदायक होता है, इसी जीवाणु से आहारनाल में विटामिन B12 बनता है। कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 05। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सहलगनता। बहुअंडपी, मल्टीकार्पलेरी, वियुक्त अंडपी, एपोकार्पेस और जायंगियता यानी कि गायनोसियम से किस किस्म का फल प्राप्त होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए गुच्छेदार। गुच्छेदार यह असत्य फल का निर्माण करता है जो कि गुच्छे में पाया जाता है। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पारिस्थितिकी विज्ञान। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पत्तियां। पत्तियां का खाद्य पदार्थ जो है वो पत्ता गोभी में होता है। जड़ का खाद्य पदार्थ चुकंदर और तना का खाद्य पदार्थ आलू और फल का खाद्य पदार्थ सेव। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रिकेट्स। पोलियो वायरस से होता है। भारत में पोलियो की दवा मुफ्त दी जाती है। स्कर्वी जो विटामिन सी की कमी से होता है और इस बीमारी में मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है। जो ग्वाइटर है वो आयोडीन की कमी से होता है, इसमें गला में बड़ा सा ट्यूमर निकल आता है। पुंकेसर अपने पराग कोशों से और पत्तियों से भी किस में परस्पर मिले होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी कंपोजिटी। कंपोजिटी का अर्थ है युग्मक, जब युग्म कोश यानी कि पराग कोश से जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाहरी त्वचा पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एमारैंथस। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है वो ओकोजोन लाल रक्त कोशिका को प्रभावित करता है, जिससे इसका निर्माण रुक जाता है जिससे यह कैंसर का रूप ले लेता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सुक्रोज। रासायनिक प्रकाश जो क्रिया है, यह क्रिया है क्लोरोफिल के ग्राना में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रकाश अभिक्रिया से मिलती है, इस कारण इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में प्रकाश के दौरान उत्पन्न NADPH2 एवं ATP दोनों अणुओं का निर्माण होता है। pH स्केल का परिसर है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 0 से 14 तक। pH स्केल की खोज SP सोरेनसन ने किया था। इसमें 0 से 14 तक के खानों में बांटा गया है। पहले 0 से ज्यादा तथा 7 से कम के खानों में अम्ल का मान रहता है और अंतिम के 7 से ज्यादा तथा 14 तक के खानों में क्षार का मान रहता है। pH स्केल में 7 तक का मान पानी होता है जो उदासीन होता है। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण के व्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी बहुप्रभावी। बहुप्रभावी जैसे ब्लड एक उदाहरण, जीन एक हो लेकिन प्रभाव अलग अलग हो। अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो अमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो अमाशय में मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्विष्ट है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी प्रकाशिका फाइबर यानी कि रेशा। ऑप्टिकल फाइबर यह एक यंत्र है, इसका उपयोग शरीर के अंदर के भाग के प्रतिबिंब तैयार करने में किया जाता है। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं यह कहलाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आत्पोदभिद। आत्पोदभिद यह एक ऐसा पौधों का समूह है जो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है। औषधियों और उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए औषध निर्माण विज्ञान। औषध निर्माण विज्ञान औषधि उसके कार्यों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्म जो विज्ञान हो मरे जीवों के बारे में अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनाहारी भी है और उत्तेजक भी? इसका आंसर ऑप्शन सी हेरोइन। इसका उपयोग कई प्रकार के दर्द निवारक दवा में किया जाता है, इसलिए यह एक उत्तेजक भी है। पोष व फ्लोएम का दूसरा नाम है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी बास्ट। फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं। सामान्य ब्रेड रोटी गेहूं टिट्रिकम एस्टावियम है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी षटगुणित होता है। इसमें गुणसूत्र 6 गुणित होता है यानी कि 6N लिखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए परागाणु विज्ञान।
औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी एस्पिरिन। साइकस पत्रकों में पाए जाने वाले संचरण ऊतक को आरोपित कार्य क्या हो सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण साइकस के पत्तियों में होता है। बबूल वृक्ष को यह कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एल्बीजिया लैबैक। एल्बीजिया लैबैक। बबूल का जैविक नाम एल्बीजिया लैबैक है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित दूषवाश की गुणवत्ता का एक घटक नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी छत पर सौर पैनलों का संस्थापन। सौर पैनल प्रदूषण रहित है, इस कारण हरित दूषावास का घटक नहीं है। ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है क्या कहलाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सरोगेट मदर। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पॉल एहरलिच। जीन युग्मों में नहीं पाए जाते, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी युग्मकों में। युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण प्रत्येक जीव एक दूसरे से अलग हो जाता है और युग्म में नहीं पाया जाता है। उत्तक जन किसके बाहरी त्वचा बनती है वह है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए त्वचाजन। त्वचाजन वह समूह है जिसमें उत्तक जन द्वारा बाहरी जन बनता है। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन ए लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो विलियम हार्वे ने की थी। विवरक के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती है, तो इसमें आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों में। रहर एक बीजपत्री और दो बीजपत्री दोनों में पाया जाता है और रहर को नियंत्रित करने के लिए कोशिका पाई जाती है, उसे रक्षी कोशिका कहते हैं, जिसका आकार विवरक के आकार का होता है। डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए मूंगफली। रंध्र मुख्य द्वार इस पर आधारित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अंतः परासरण। कौन सी गैस पादप ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए CO2। ग्रीन हाउस गैस में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। इसे सूर्य की किरणों में प्राप्त होता है और इसे ध्रुवीय खेती के नाम से जाना जाता है। ठंडे प्रदेशों में इसका उपयोग होता है। जलवाष्प जो है जल को 100 डिग्री पर उबालने से भाप में परिवर्तित होता है, उसे जलवाष्प कहते हैं। पौधे की विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी पर्यावरणीय स्थितियां। अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी और ए दोनों ही करता है, तो एक इसमें नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा दोनों, ए और सी दोनों आएगा इसमें। जब हम छुई-मुई के पौधे टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है, इस गति को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रसायन अनुकंची गति। रसायन अनुकंची गति। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हॉफ मिस्टर की। चोंच किससे बनती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दांत। पिन्ना कर्णपाली एवं बाहर श्रवणीय नली पाई जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी स्तनपायी में। पिन्ना यह एक सर्वगुण है जो कि स्तनपायी जीवों में पाया जाता है। पिन्ना को भारी कान कहा जाता है। कोशिका किसके कारण सफेद हो जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अंतःपरासन। अंतःपरासन जो है वो कोशिका अंतःपरासन की क्रिया द्वारा फूलने लगती है, इसे ही सफेदी कहते हैं, यानी कि सफेदी का अर्थ जो है वो फूलना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सुपर फास्फेट। सुपर जो फास्फेट है ये एक फास्फोरस का अवयव है जो खेती में उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। अमोनियम सल्फेट यूरिया सर्वप्रथम होलर ने बनाया था। अमोनियम नाइट्रेट इसका जो रासायनिक सूत्र है वो NH4NO3 है और अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH4 है। वे सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते हैं किस श्रेणी में रखे जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी PM2.5। किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी जंतु पादप क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जीवोम यानी के बायोम। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। ICMR किसका संक्षिप्त नाम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मलेरियल रिसर्च। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान यहाँ पर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। कैजुराइना एक, तो इसका आंसर ऑप्शन ए जलोद भिद है। नर मच्छर अपना भोजन यहाँ से लेते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी पादपों का रस यानी कि पौधों के रस से। निम्नलिखित में से किस युग्म या जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए
विटामिन बी पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी समूह यह जल में घुलनशील प्रकार के विटामिनों का समूह है। इस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। विटामिन डी, इस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में विलय विटामिन है। यह विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है और इसकी कमी से गर्भ में पल रहे बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट त्वचा में उपस्थित इगेस्ट्रोल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन जो सी है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका रासायनिक सूत्र C6H8O6 है। यह जल में विलय विटामिन है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से होने से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी, चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है। और विटामिन के जो है, इस विटामिन का रासायनिक नाम फ्लेक्यूक्विनोन है। यह रक्त स्राव विरोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्रम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों, टमाटर, पनीर इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में ये पाया जाता है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में गलत था। अंडे से नया नया निकला टैडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भीतरी गलफड़ों से। लैटिन में वायरस का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विष। वायरस को लैटिन भाषा में विष कहा जाता है। यह एक खतरनाक कीड़ा होता है जब वो तेजी से फैलता है। इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। किस जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थों को अवक्रमित करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कंपोस्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे पास दो कथन दिए गए। इसमें कथन एक है सम्मिश्र उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है और कथन दो जो है वो वज्र उत्तक यानी कि मेरिस्टेम स्थायी उत्तक के उदाहरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही सही है। उप त्वचा किसमें नहीं होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पत्ती। अंतर्वेशी वज्र उत्तक यानी कि मेरिस्टेम किसमें पाए जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, पार्श्विक कली। निम्नलिखित में से किस जोड़े का सही मिलाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ई, प्रजनन। विटामिन जो ई है वो प्रजनन में सहयोग करता है। मुख्य पीड़क जंतुनाशी गुण किसमें होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, जेट्रोफा। प्रतिरक्षी पतिजनों के साथ संयुक्त होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केवल यदि वृहद वृक्षाणु उपस्थित हों। विषाणु के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, खसरा, चेचक, गलसुआ, मम्स और रेबीज। वायरस से जो होने वाले रोग है वो चेचक, जुकाम, इन्फ्लूजा, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स, रेबीज, कंजोवैक्टिस है। और बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं उनमें टेटनस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कुष्ठ रोग, सिफिलिस हैं। और प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग हैं उनमें मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिश, कालाजार, फाइलेरिया, डायरिया, दमा आदि हैं। निम्न संयोजनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ब्रेसिका लिलियसी। प्रतिजैविक पेनिसिलिन इनके द्वारा खोजी गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रतिजैविक पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। जॉर्ज स्टीवेंस एक फिल्म प्रोड्यूसर और लेखक है। और जो बॉयल का जो नियम है वो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ने पर आयतन घटता है व दाब घटने पर आयतन बढ़ता है। ये बॉयल का नियम है। जीवाणुओं का एक समूह जो मृदा उर्वरता को कम करता है वह है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, विनाइट्री कारक। क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू में मोजक रोग को फैलाने वाले विषाणु को किसने अलग किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, लुई पाश्चर। अनावृत बीजियों में बीज फलों में संलग्न रहते हैं और कथन जो दो है वो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री आवृत बीजियों एंजियोस्पर्म में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कथन एक और दोनों ही सही है। कथन एक और दो दोनों ही सही है। गेहूं का पुष्पण होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, असीमॉस रैसीम। एगार एगार किसके द्वारा तैयार होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शैवाल। जिस जगह पर थोड़ी सी भी नमी होती है वहां शैवाल उत्पन्न होता है। बच्चे के लिंग निर्धारण में गर्भाशय की जांच एक्सरे के बजाय पराधमनिक तरंगों द्वारा अधिक प्रामाणिक होती है, क्यों? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक्सरे पराधमनिक तरंगों की तुलना में अधिक हानिकारक है। पराधमनिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, जो ज्यादा देर तक शरीर के अंदर नहीं रहता है, जिससे बच्चे के शरीर में कोई प्रभाव नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल काई का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी,
सेफेल्यूरोस, सेफेल्यूरोस। जैव विविधता क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। जैव विविधता का अर्थ होता है कि एक जगह पर बहुत सारे जाति पेड़ पौधों का होना जैव विविधता कहलाता है। सबसे ज्यादा जैव विविधता तमिलनाडु में मिलती है। प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए पारिस्थितिकी। बार पिंड किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी मादा कायिक कोशिका। ब्रायोसेंटेंस और डोलोसेंटेंस जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा शोध विशेष रूप से लाभदायक रहा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी विष और टॉक्सिन। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी पुनः चक्रण। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी कृमि। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी टाइफाइड। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा। बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है क्योंकि? तो इसका आंसर ऑप्शन ए उनके मध्यरागी घेरे और स्पंजी प्राणुकाइमा में विभेदित नहीं होते हैं। फ्लूरा किसका आवरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए फुसफुस या फेफड़े का। निम्न में से कौन सा एक अंडक स्तनी है? स्तनी है जो कि अंडे देता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बतख चोंच यानी कि डक बिल्ड और प्लेटिपस। मेंढक के विवरक किस प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी आदि विवरक। सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। कुनेन की औषध किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सिनकोना के पौधे से, सिनकोना पौधे की छाल से। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए परागन। आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी न्यूरोस्पोरा। रुधिर लसिका हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एनोलिड लघु वलयक। वह विषाणु जो कैप्सिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल युक्त होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वाइरियान, वाइरियान। लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रत्यक्षा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उपार्जित प्रतिरक्षा। केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पार्श्वमुखी। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चमड़े की बेल्ट। छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार का कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वल्कवासी। अतिवर्धन का अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि से कैंसर नामक बीमारी होती है। मूल यानी कि जड़ का जल अवशोषण में संबंध भाग है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए मूल रोमों का जोन यानी कि उनका क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एक वायरस। पोलियो एक वायरस जनित रोग है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एड्स। एलिसा जो है यह HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या नहीं। इसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। और वेस्टर्न ब्लॉट जो टेस्ट है यह HIV संक्रमण की खास जांच है जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रस्त है। कैंसर मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक हो सकता है। यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लैटेंट पीरियड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी AB। ब्लड ग्रुप AB को सर्वव्यापक ग्राह्यता कहा जाता है और ब्लड ग्रुप O को सर्वव्यापक दाता कहा जाता है। और ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो लैंडस्टर्नर ने की थी। रक्त समूह AB में एंटीजन पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। रक्त समूह O में एंटीबॉडी भाग पाया जाता है लेकिन एंटीजन नहीं पाया जाता है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस यानी कि NPK। नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस का सर्वाधिक उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हड्डियों के विकास से।
हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। खून का जमना विटामिन के कारण होता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। ऑन्कोजीन संबंधित है तो ऑप्शन सी कर्क रोग से। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। तीव्रता एवं प्रयोक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणें। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी जलजन्य रोगों के। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में। जीवाणु की खोज किसने की? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुकूलन। कीट संवर्धन क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए क्लोरोफिल। पत्ते का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। हरे पत्ते में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, शुष्क छिपाक का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए आएगा इसका आंसर, जो कि विटामिन ए की कमी से आंखों में बीमारी हो जाती है शुष्क छिपाक, और ये कार्निया को अधिक नुकसान पहुंचाती है और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों की आंखों में सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बाल क्षय मरम्मस। बाल क्षय मरम्मस। मनुष्य के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पैनक्रियास या फिर अग्नाशय। इबोला क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वायरस। इबोला एक वायरस है। इबोला चमगादड़ में पाया जाता है। यह सबसे पहले अफ्रीका महादेश में मिला था। दोस्तों यह हमारा अंतिम प्रश्न है, 1200 प्रश्न इस वीडियो का। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पहाड़ी क्षेत्र। तो दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ अब हमारे रुक्मिणी जी विज्ञान के 1200 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।